कर लेते हैं। अजय राय के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला, क्योंकि आज जिस पीले रंग के कुर्ते को पहनकर वो पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए, उस पर चुनाव चिन्ह था कांग्रेस पार्टी का। रजत राकेश टंडन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रजत, क्या है मामला पूरा? देखिए, जब अजय राय सुबह अपने घर से निकले अपने परिवार के साथ तो पीले रंग का कुर्ता पहने हुए थे। उस पीले रंग के कुर्ते पर जो हाथ का निशान था वो एक एम्ब्रॉयडरी का हाथ का निशान उन्होंने अपने कुर्ते पर लगा रखा था बटन के पास। तो आप कह सकते हैं कि पहले भी इस पर विवाद हो चुका है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो उन्होंने कमल का फूल दिखाया था, फोटोग्राफ खींची थी। तो आप कह सकते हैं पोल जब करने गए थे, अपना मतदान करने गए थे नरेंद्र मोदी, तो कमल का निशान लगा हुआ था। वही आज सेम आप कह सकते हैं प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। जब अजय राय वोट डालने जा रहे थे तो उनके भी कुर्ते पर हाथ का निशान जो था, जब अंदर गया वोट देने। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। चंदन यादव जी, आपसे ये सवाल, आप कम से कम उम्मीदवारों को इतनी समझ तो रखनी चाहिए ना, हाथ लगाकर पहुंच गए वोटिंग के लिए। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो चुनाव आयोग इस पे जो संवैधानिक संस्था है इस पे लेगा। इसमें डिबेट अपने अपने प्रतिक्रिया। मोदी के मुद्दे को आप लोगों ने बहुत ज्यादा उछाला था, उनके कमल के फूल को लेकर जो उन्होंने दिखाया था। सब में चुनाव आयोग इसके लिए एक संवैधानिक संस्था है जो इस प्रकार की घटनाओं पर संज्ञान लेगा। लेकिन अभी मैडम एक बात कह रही थी, देखिए, एक इस चुनाव में जब जब भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जितने भी संस्था हैं जो लोकतंत्र को चलाता है, वो जब उसके हिसाब से नहीं होता है डिसीजन तो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों में उनके शीर्ष नेता चुनाव आयोग पर, कभी देखिए सीबीआई पर करते थे। अगर सीबीआई पवन बंसल जी के केस में कोई संज्ञान ले रहा है तो सीबीआई बहुत ही अच्छी संस्था है। चुनाव आयोग आप आजम खान के खिलाफ ये बताइए, इन 41 सीटों में कांग्रेस पार्टी, जिसके पास सिर्फ अभी 4 सीटें हैं, वो अपने आप को कहां देख रही है? देखिए, अगर बिहार की बात करें आप, जी, तो बिहार का मतदाता तमाम ध्रुवीकरण हो गया, धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिकता। उसमें आप देखेंगे कि बिहार की जनता ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का एक ट्रेंड पहले चरण से शुरू हुआ है जो आज तक बरकरार है। तो वहां पे आप देखेंगे कि अच्छी खासी सीट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखते, 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ट्रेंड, जो ग्रासरूट से एक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष वोटरों का बंटवारा नहीं हो रहा है बिहार में, उससे हमें लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहां जीतेगी? वहीं जीतेगी जहां धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का बंटवारा हो जाए। नहीं तो इस देश की 80% जनता ऑलमोस्ट चाहती है धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, देश एक रहे, एक साथ मिलकर के सब लोग चले। तो ये इसमें बिहार की राजनीति कौन ऐसा नहीं चाहता है? बीजेपी ये कहती है कि देश में खून खराबा नहीं। अब गिरिराज सिंह वही क्या कहते हैं, सीपी ठाकुर क्या कहते हैं? एक आध दो बयानों को छोड़ दो, आप मुझे बताओ। नरेंद्र मोदी ने कहीं कहा हो कि मैं देश में खून खराबा चाहता हूँ, आइए लठ उठाइए, चलिए झगड़ा करते हैं। मैं आपको एक अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस का अपमान किया है जी, उसको नीच जाति की संज्ञा देकर के, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने शुरू में नीच राजनीति की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की। नहीं, आप देखिए दीपक जी, नीच राजनीति की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की थी, भूलिए मत चंदन यादव जी। दीपक जी, आप देखिए गलत, उन्होंने कहा था नीच राजनीति। नीच जाति और नीच राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। तो भाषा विज्ञान की राजनीति से जोड़ दिया। शब्दों का जो चयन होता है ना, वो आपने मौका दिया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आपने मौका दिया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आपने मौका दिया नीच राजनीति बोल के, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, वो गलत हो गए। दीपक जी, नीच राजनीति हो सकती है, नीच सोच हो सकती है, नीच कर्तव्य हो सकते हैं। नीची जाति की राजनीति क्यों नहीं हो सकती? जाति की राजनीति आप नहीं करते क्या? कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती। नहीं, सब जात को लेके चलती है। बोल दीजिए, आप दूर आपने जाति की राजनीति आज तक नहीं। हम लोग जात, अजय राय को टिकट भी जाति के आधार पर नहीं दिया। नहीं, आप कहेंगे दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया, कोई कहेंगे अजय राय जी को क्यों दिया, कोई कहेंगे राजेश मिश्रा जी को क्यों नहीं दिया। हमारे पास तमाम नेता हैं, वो पार्टी अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से तय करती है कि कौन सा उम्मीदवार होगा। इसमें जाति का फैक्टर हम लोगों का नहीं रहता है। हाँ, ये रहता है जी, जितने भी देश में 6500 जातियां हैं, उनको समय समय पर मान सम्मान सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा। 502 सीटों पर हो चले हैं चुनाव और 41 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे सटीक एग्जिट पोल के लिए शाम 5 बजे से लगातार आप देखिएगा इंडिया न्यूज, आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन इंडिया न्यूज की आपसे यही अपील है कि आप अगर इन क्षेत्रों में मतदाता हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।